अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। डॉक्टर एहतशाम साहब, आप हर मुद्दे पे अपनी टिप्पणी देते हैं। फिलहाल देश में एक और मुद्दा बिल्कुल तूल पकड़ता जा रहा है और इस बार एक बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा मुसलमानों के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की गई है। कैसे देखते हैं आपसे? देखिए, इसको अचानक से हुई कोई बात नहीं है। ये बस ये हुआ है कि जिस सिमत में भाजपा इस मुल्क को ले जाना चाहती थी, उनके जो कौमी तर्जुमान हैं उसी सिमत में जा रहे थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ कर गुज़रने की चाहत में एक्सीडेंट हो जाता है। जी। तो नुपुर शर्मा या फिर जो भी नवीन जिंदल जो ये लोग हैं, इन लोगों ने एक तरह से एक्सीडेंट कर दिया है। वरना बीजेपी की तो जो पॉलिसी है और डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, कोई ये छुपा करके तो बीजेपी वाले कहते नहीं हैं। वो तो शुरुआत से ही उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। उनके कौमी तर्जुमान या जो भी लोग हैं, उनके ज़रूरत उनकी हमेशा से रही है, या ऐसे लोगों की उनके यहाँ हमेशा से पूछ ज़्यादा रहती है जो कि अपने ज़बान से कुछ ज़हर आमेज़ बातें करें और समाज को उस ज़हर आमेज़ बातों से तक़सीम किया जा सके। तो नुपुर शर्मा को हम एक अलहदा नज़रिए से न देख करके एक कॉम्प्रिहेंसिव नज़रिया हमारा है कि पूरी की पूरी जो भाजपा है वही इस पूरे चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है। और यकीनी तौर से आज हमारे मुल्क के सामने ये जो छोटे छोटे खलीजी ममालिक खड़े हो गए हैं और हमारे जो मुल्क से एक तरह से वजाहत तलब कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ममालिक जिनकी जो हैसियत और जो जोग्राफ़िया है वो गोपालगंज और सिवान के बराबर का जोग्राफ़िया और इतनी आबादी वाले जो ममालिक हैं, तो कहीं ना कहीं बैनुल अक़वामी सतह पर ये हमारे मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बास है। और हमारे मुल्क को ऐसी शर्मिंदगी की हालत में ले जाने के लिए पूरी की पूरी भाजपा को मुल्क की आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। और इस तरह की चीज़ें वैसे तो यकीन किसी को नहीं है, आपको भी यकीन नहीं होगा, चूँकि उनकी तो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, वो दोबारा कुछ ऐसा करेंगे। लेकिन एक तरह से फेस सेविंग एक्ट है उनका कि उन्होंने फौरी तौर पे उनको मुअत्तल कर दिया है अपनी पार्टी से। सर, कहा जाए कि बीजेपी की वजह से जो है इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश का नाम खराब हुआ। इसमें कहाँ कोई तजाद है, इसमें तो कहीं कोई शुबह और शक की गुंजाइश ही नहीं है। अब ये जो भाजपा के लोग हैं, ये तो खुले तौर से अपने मुल्क में जो उनके दफ्तर हैं वहाँ वो गोडसे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर इनकी पूजा करते हैं, इनको फूल चढ़ाते हैं। और बैनुल अक़वामी सतह पर फिर ये गांधी की अपनी बात करने वाले गांधीवादी हो जाते हैं। तो जिन इनके कौलो फ़ेल में इतना ज़्यादा तज़ाद है और इसी तज़ाद की वजह से इनके जो लोग हैं वो जो गोडसे और सावरकर की आइडियोलॉजी है उस पर जब घुड़सवारी करने के लिए निकलते हैं, जिस पर कि कभी भी इनके लोग इस मुल्क से बाहर बात करने से कतराते हैं, वहाँ पर जब ये घुड़सवारी करने के लिए कोशिश करते हैं तो हमारे मुल्क को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, या ये तो दो नाम इत्तेफाक से आ गए, वरना ये खेल तो मुसलसल अलग अलग चैनल्स पर रोज़ाना का रोज़ाना चल रहा है। तो ये चीज़ें तो अब देखना है। अभी इन लोगों ने तो ऐसा सुनने में आया है कि अपने यहाँ 38 लोगों की इन्होंने एक फहरिस्त बनाई है जो कि हेट स्पीच दिया करते हैं, उस पर लगाम लगाए। अब क्या लगाम लगाएंगे? इनको कैसे लगाम लगाएंगे? अपने बच्चों की तरह इन्होंने पाला है उनको। इन नफ़रती चिंटुओं के ये मालिक हैं, इनके ये आका हैं, इनके ये उस्ताद हैं। शफ़क़त भरा हाथ रखा इन्होंने इन नफ़रती चिंटुओं के ऊपर सालों साल से।
तेजस्वी सूर्या का नाम भी आप लोगों ने सुना है। वो तो बरसों से इस तरह के जुमलों के लिए मशहूर रहा है। ये तो इत्तफाकी तौर से ऐसा हुआ है कि खलीजी ममालिक के सामने एक अरबी तर्जुमा इस तरह के पोस्ट उनके दरमियान आ गए और एक तरह से ये पूरे दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए। वरना हकीकत तो ये है कि जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से इनके तमाम जो छोटे बड़े मझौले जो भी लीडरान हैं उनकी एक पूरी टीम बनी हुई है, जो कि कुछ बातें कहते हैं, फिर उस पर बहस होती है, फिर तकसीम होता है। चूँकि ये तो खुलेआम जब हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में 80% और 20% की बात करते हैं तो ये तो मुकम्मल तौर से इस मुल्क के आइन से इनहराफ करने वाली बात होती है। क्योंकि मुल्क का आइन तो हिंदुस्तान के कंपोजिट कल्चर की बात करने वाला है और ये लोग हमेशा से मुल्क को बांट रहे हैं। तो आज इनके इश्तिआल अंगेज़ी की हालत ये है कि आज पूरे मुल्क में एक तरह से बेचैनी है जो मुसलमानों के अंदर। तो कहीं ना कहीं इनको अब चाहिए कि मुल्क की खातिर अपने सियासत को तब्दील करें। मुल्क के लिए जो ये कहते हैं कि हम मुल्क के लिए सोचते हैं, तो ऐसा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन मजबूरन ही सही इनको करना पड़ेगा और इनको करना चाहिए कि मुल्क की जो सियासत ये कर रहे हैं इससे मुल्क जो है काफ़ी नीचे जा रहा है। इस हालत में जबकि पूरे मुल्क में बेचैनी है, लोगों के अंदर गुस्सा है, कहीं ना कहीं एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, तो इनको क्या वजह है जबकि जिग्नेश मेवानी को एक मामूली ट्वीट के लिए अगर गिरफ़्तार किया जा सकता है, रात के अंधेरे में उसको गिरफ़्तार करके गुवाहाटी लेके पुलिस जा सकती है, जब आपके जेएनयू के उमर खालिद को एक मामूली सी बात के लिए गिरफ़्तार किया जा सकता है, जो कि अभी तक उसका क्या हो रहा है नहीं हो रहा है किसी को पता नहीं है। तो इनके अगर कौलो-फ़ेल में तज़ाद नहीं होता तो ये नुपुर शर्मा को या नवीन जिंदल को अभी तक तो ये यूएपीए के तहत गिरफ़्तार कर चुके होते। तो कहीं ना कहीं इनका जो पूरा खेल है ये मुल्क को एक तरह से ऐसे चल रहा है कि हमने बैनुल-अक़वामी सतह पर कह दिया कि साहब हमने मुअत्तल कर दिया, और मुल्क में जो अभी जो चीज़ें चल रही हैं ये तो इनके मन मुताबिक चीज़ें हैं, डिवीज़न का इनका काम है। तो ये मुकम्मल तौर से फिर डिवीज़न पर लगे हुए हैं, अपनी सियासत चमका रहे हैं। मुल्क चाहे बद से बदतरीन हालात का सामना करता रहे, लेकिन बीजेपी ने कभी मुल्क के बारे में सोचा ही नहीं है। जी सर, कई जगह प्रदर्शन वगैरह भी किए जा रहे हैं, लेकिन उल्टा एफआईआर उन्हीं लोगों पे हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनके लिए तो माहौल साजगार बनता जा रहा है जी। और ये कहीं ना कहीं जो एहतजाज करने वाले लोग हैं इनको बहुत ही सोच समझ करके अपने इक़दामात तय करने चाहिए। तो सिर्फ मतलब पार्टी से हटा देना ही काफ़ी है या फिर गिरफ्तारी भी होनी चाहिए? मैंने तो शुरुआत में ही कहा कि जब आप एक मामूली से ट्वीट के लिए जिग्नेश मेवानी को अभी 1.5 महीने पहले आप गिरफ्तार कर सकते हो मामूली से ट्वीट के लिए, तो जिस अमल के लिए आपने खलीजी ममालिकों से माफ़ी मांगी, वजाहत किया और पूरे मुल्क के तकरीबन 20 करोड़ से 30 करोड़ के बीच की जो आवाम है उनके अंदर एक बेचैनी है, एक एहतजाज का जज्बा उनके अंदर है, जज्बाती तौर से ये पूरी की पूरी लोग जो है मजरूह अपने को समझ रहे हैं। तो ये तो हेट स्पीच से भी ऊपर का बात होता है, तो इनके ऊपर तो यूएपीए लगना चाहिए। आप कोई ना, हेट स्पीच की धारा लग सकती है, यूएपीए लग सकता है, समाज में नफ़रत फैलाने की जो धाराएं हैं वो लग सकती हैं, लेकिन सरकार के इरादे अगर वाकई अदल और इंसाफ करने वाले हों तब न कोई सरकार से कोई बात करे। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा एहतजाज करने वाले तंजीम के लोगों से या जो भी लोग एहतजाज में शामिल होना चाहते हैं कि देखिए ये आपके एहतजाज का भी अपने सियासत में इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अपने एहतजाज के तौर तरीक़ों पर दोबारा गौर खौस कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये आपके एहतजाज को अपनी सियासत के लिए खाद पानी का
ज़रिया बना लें। और यही कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में ये उसी ट्रेंड पर चल रहा है। हर जगह कुछ इनके शरपसंद लोग इन एहतजाजियों के दरमियान घुस जा रहे हैं और वहाँ से खबर आ रही है कि पत्थर चलने लगा। तो सवाल ये है कि एनआरसी और सीएए के जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उस दरमियान तो इस तरह की खबरें नहीं आ रही थी। जी, तो सर पत्थर क्या कहा जाए कि उस भीड़ में कोई दूसरा शामिल हो गया? यकीनी तौर से शरपसंद लोग जी, जो कि इसमें एक शामिल हो जा रहे हैं और उसके बाद से वो इसकी शुरुआत कर दे रहे हैं। और भीड़ तो भीड़ होती है। दीनी जो मुफ्तिया कराम हैं, जो उलमाए दीन हैं, वो इसकी क़यादत करें अव्वल तौर से, चूँकि ये दीन का मामला है और इसके फ़लसफ़े को बेहतरीन तरीके से अगर कोई समझा सकता है तो मुफ्तिया कराम ही समझा सकते हैं, जो दीन के मामले के स्पेशलिस्ट हैं। उनकी क़यादत में ये प्रोग्राम होना चाहिए और इसके पहले इसकी एक वर्जिश होनी चाहिए, एक एक्सरसाइज होनी चाहिए कि अमन अमान जो हमारे सीवान का है वो हर हालत में कायम रहे। चूँकि सीवान हमारा शहर है, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमें अपने शहर की फ़िज़ाओं को अमन अमान में रखना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हम अपने घर की खूबसूरती के लिए अपना इंतज़ाम करते हैं। तो यकीनी तौर से हमें जितनी घर से मोहब्बत है उतनी ही शहर से मोहब्बत है और उतनी ही हमें अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत है। तो ऐसे शरपसंद लोगों से आप ज़रूर होशियार रहें और अगर कहीं भी कोई नज़र आ जाए आपके प्रोटेस्ट में तो उनको वहीं से आइसोलेट करना, उनको वहीं से टर्मिनेट करना बहुत ज़रूरी होगा। चलिए सर, धन्यवाद। शुक्रिया।